नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं उसका सीएसपी मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद सोचिएगा ना कि लें कि ना लें, क्योंकि उसका 100 जितना भी सारा निगेटिव पॉइंट है ना और पॉजिटिव पॉइंट सारा मैं इसमें बता देता हूं। आजकल वो सीएसपी के नाम पर एकदम से ट्रेंड में चल रहा है। उसका नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। आप लोग इसके बारे में सुने ही होंगे, जो भी साइबर वगैरह चला रहे हैं या फिर बहुत लोग जो है सीएसपी के लिए हमें कमेंट भी करते हैं। तो आप लोगों को मैं यही राय दूंगा कि आप लोग जो है ब्रांच से ही जाके सीएसपी लीजिए, अदरवाइज आपके साथ ठगी हो सकती है। चलिए मैं इसके बारे में बताना शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसका सीएसपी जो इसका ब्रांच है, मेन ब्रांच, वो हर एक जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको अगर सीएसपी लेना होता है ज़्यादातर लोगों को तो वो ऑनलाइन ढूंढते हैं, लेकिन ऑनलाइन में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। 100 में से एक ही ऐसा कोई निकल के आता है जो कि उनको सीएसपी प्रोवाइड कर देता है, वो भी आड़े टेढ़े दामों में। जैसे 600 रुपये का इनिशियल पेमेंट होता है, लेकिन वो लोग 2500, एक मेरे पास मेल आया था मेरे सब्सक्राइबर का, वो बोल रहे थे कि 2500 हमसे ले लिया है और पैसे मांग रहा है, बोल रहा है कि आप नहीं दोगे तो मैं आपके आईडी से काट लूँगा। तो मैंने बोला कि भाई साहब उसको बोल देना कि तुम्हारे वो औकात में होगा ना तो तुम पैसे काट लेना, क्योंकि आपके फिंगर के साथ आपका सारा डाटा जुड़ा हुआ है, वो आपसे एक भी रुपया नहीं काट पाएगा। देखिए, दूसरी बात, जैसे तैसे करके अगर आपको सीएसपी मिल भी जाता है तो आप सबसे पहले फिनो कोष को ओपन कीजिए, अपना पिन कोड अपना वो आपका डाला हुआ होता है, वहाँ पे ऑर्डर करके देखिए कि आपके एड्रेस पे किट वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। अगर किट वगैरह अवेलेबल नहीं होगा तो क्या है कि आप जो है कस्टमर को सर्विस क्या दीजिएगा। किट नहीं आएगा तो खाता नहीं खोल पाइएगा। आप खाता नहीं खोल पाइएगा तो मैक्सिमम लोग खाता खोलने के लिए ही लेते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक को, नहीं तो बहुत सारी आईपीएस सर्विसेज हैं जिनको लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो खाता खोलने के लिए मैं बोला ना, तो खाता खोलना ही एक सबसे बड़ा बीमारी है फिनो बैंक में। क्योंकि खाता खोलने के बाद कस्टमर आपके पास आएगा, बोलेगा कि मैं आपसे खाता खुलवाया हूँ, हमको फ्री में हर एक सर्विस चाहिए क्योंकि मेरा खाता आप खोले हैं। अब बात आती है यहाँ पे फ्री में आप सर्विस कैसे दे पाइएगा। देखिए, खाता खोलिएगा तो आपको जो है, अगर कुछ अमीर हैं आप तो पासबुक प्रिंटर रखे हुए हैं तो पासबुक प्रिंट करके दे दीजिएगा, क्योंकि प्रिंटर आता है पूरे 30 से 34 हज़ार रुपये का। दूसरी बात है, खाता खोलने पे आपको केवल मिलेंगे वो 25 की 35 रुपये ऐसे करके मिलते हैं। तो सपोज दैट 35 रुपया ही आपको मिलता है, तो 35 रुपया में आप क्या करके दीजिएगा कस्टमर को। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, पासबुक नहीं दे रहे हैं, अगर आप वो जो है कार्ड बना करके दे रहे हैं तो उसको भी आपको कलर प्रिंट करके देना होता है। मार्केट में एक कलर प्रिंट करवाने जाइएगा तो 1520 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। तो समझ लीजिए कि मिला जुला करके जीरो है। और इसका खाता, फिनो बैंक का खाता ज़्यादा खुलता भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका शुरुआती खाता का प्राइस ही है 249 रुपये। 249 रुपये वाला जो खाता खुलता है उसके साथ आप एटीएम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसका नाम है जन सेविंग अकाउंट। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो 349 रुपये का इसका खाता खुलता है। 349 रुपये वाले खाते को केवल आप 18 साल से नीचे और 10 साल से ऊपर के बच्चों का आप खाता खोल सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम एक स्टेप बढ़ाते हैं तो 449 रुपये का खाता आता है, जो मैं पेमेंट आपको बोल रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पेमेंट आपको कस्टमर से लेना है और फिर कस्टमर के खाते में डाल देना है। और ये मत सोचिएगा कि वो पैसा कस्टमर के खाते में ही रह जाएगा, वो पैसा टोटली वेस्ट हो जाता है, काट लेता है। वहाँ पे फिनो बैंक बोलता है कि मैं एटीएम चार्ज वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि अगर एटीएम चार्ज का पैसा काट रहे हैं तो जो एटीएम विदाउट एटीएम वाला आप खाता दे रहे हैं उसमें आप ज़बरदस्ती इंश्योरेंस क्यों धकेल दे रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था 449 रुपये वाले खाता की, जो कि 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे के युवाओं युवतियों का खुलता है, तो वो जो है उसमें एटीएम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो मैंने बच्चा वाला भी खाता बोला उसमें भी आप हैंड टू हैंड एटीएम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 449 रुपये दे के खाता कौन खुलवाएगा। एसबीआई इतना बड़ा बैंक, अगर उसका सीएसपी चला रहे हैं तो वो फ्री में खाता खोलने का ऑप्शन देता है और साथ ही साथ आपको कमीशन भी शायद 15 से 25 रुपये का देता है। तो फिर आप
मिला जुला के यहाँ पे देखिए तो 0 बटा सन्नाटा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है फिनो बैंक के तरफ से। और ये भी मत सोचिएगा कि अगर फिनो बैंक का खाता खोल दिए तो उसके निकासी पर आपको कमीशन के तौर पे कुछ करोड़पति कमीशन लेके कुछ करोड़पति आप बन जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कमीशन अगर 10,000 उठाते हैं तो, या फिर 20,000 उठाते हैं तो, या फिर आप उससे भी ज़्यादा उठाते हैं 25,000 तक एक बार में उठाते हैं तो आपको यहाँ पे 8 से 9 रुपये का कमीशन मिलता है, केवल 8 से 9 रुपये का। अगर आप 2,000 निकालते हैं तो 2 रुपये का कमीशन मिलेगा, 5,000 निकालेंगे तो 5 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो ये सब बातें आपको जो है जानना चाहिए सीएसपी लेने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एसबीआई का सीएसपी मिल रहा है लेकिन सस्ते के चक्कर में फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी ले लेते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है, फिर वो एसबीआई की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एसबीआई का कस्टमर काफ़ी ज़्यादा होता है और फिनो पेमेंट बैंक को अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। इस वजह से जो है, एक तो ये नया बैंक है और दूसरे नंबर पे ये इसका खाता खोलने का प्राइजेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि इसमें जो है आपको चेक बुक जो है नहीं आप दे पाइएगा कस्टमर को। तो चेक बुक एक बड़ा महत्व रखता है कहीं भी लोन वगैरह करने के लिए या फिर फाइनेंस करवाने के लिए। देखिएगा कैंसल चेक जो है मांगता है। अभी फ़िलहाल में जो है कुछ एजेंसियाँ बंद कर दी हैं कैंसल चेक मांगना, लेकिन मैक्सिमम जो है अभी भी मांगता है। तो ये फिनो बैंक का जो है निगेटिव पॉइंट था। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट फिनो बैंक का अगर मैं आपको बता दूं तो फिनो बैंक का अगर सीएसपी चला रहे हैं और आपके पास किट वगैरह आने का सुविधा है या फिर आपके नियर बाई में मेन ब्रांच है वहाँ जहाँ से आपको सर्विस मिल जाए, तो फिर इससे बढ़िया बैंक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात बता दूं कि आप सारे काम जो है कस्टमर को मेन ब्रांच भेजने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को A to Z सर्विसेज आप दे पाइएगा। आपको अगर मिनी स्टेटमेंट निकालना हो तो, या फिर कस्टमर का कार्ड ब्लॉक करना हो, कार्ड इशू करना हो तो, या फिर केवाईसी करना हो तो, री केवाईसी करना हो तो आप सब कुछ कर पाइएगा। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि एसबीआई का ही सीएसपी होता है तो वो वहाँ पे सीएसपी पे जाने के बाद वो बोलता है कि मेन ब्रांच में जाइए, वहाँ पे केवाईसी होगा। लेकिन आप यहाँ पे केवाईसी री केवाईसी वगैरह सब कुछ कस्टमर्स का कर सकते हैं। ये फिनो बैंक का हमको प्लस पॉइंट लगता है। खाता खोलते ही इंस्टेंट आप एटीएम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट लगता है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसी के वजह से फिनो बैंक का खाता भी खुलता है। और आपको बस ये कुछ सर्विसेज हैं जो फिनो बैंक का प्लस पॉइंट है। बाकी आप जो है देख लीजिए, अपने हिसाब से सोच लीजिए। फिनो बैंक जो है एक तरीके से उसको अच्छा भी, मतलब सर्विस के मामले में तो अच्छा है, लेकिन कमीशन के मामले में ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऊपर से दबाव आपको अगर मिल रहा है, गवर्नमेंट तो बोलता ही है कि किसी से एक भी रुपया नहीं लेना है, तो फिर आप देख लीजिए कि इसमें आप क्या कमाइएगा। ये था फिनो बैंक के बारे में कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जाकर सीएसपी लेके चलाइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।